पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स होता है जो कि सेपरेटेड बाय इंसुलेटर है। उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है? जब चार्ज देते हैं दोनों प्लेट के बीच में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सप्लाई करते हैं हम लोग, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो दिए गए चार्ज जो आपने सप्लाई किया Q प्रोपोर्शनल टू V, देन Q इक्वल टू CV, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। उसके बाद हम लोग या मतलब कैपेसिटेंस निकालना है तो C इक्वल टू Q/V कर दीजिए। तो चार्ज बाय वोल्टेज ये क्या होगा? कैपेसिटेंस निकल जाता है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने निकाला भी था चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है? ε/A/d। तो ε/A/d अगर डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो K टाइम्स कैपेसिटेंस में इंक्रीज हो जाता है। तो जैसा कि वीडियो लेक्चर पिछला देखा होगा या नहीं देखा जो देख लो, और क्वेश्चंस वगैरह भी जो दिया हुआ है मतलब जो बुक्स में बीच में है, तुमको NCERT का हो या स्टेरमा का हो, सबको बना सकते हो धीरे धीरे। और आज हम लोग एक बताते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो इससे भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन है, मिक्स भी होते हैं बट सीरीज पैरेलल दो कॉम्बिनेशन है। तो पहला नंबर हो गया तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है तुमको? सीरीज कॉम्बिनेशन में जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस में दो से अधिक कैपेसिटर या दो या दो से अधिक कैपेसिटर जुड़े हुए हों और उनके जो चार्जेज हों उनके प्लेट के पर अगर इक्वल रहे चार्जेस, अगर जैसे कि देखो एक कॉम्बिनेशन करके दिखाते हैं, दो ही कैपेसिटर में करो। जैसे कि एक कैपेसिटर ये हुआ जिसका सिंबल मैंने बताया था कैसा होता है कैपेसिटर का। एक तुम्हारा कैपेसिटर यहाँ है, दोनों का प्लेट हो गया। इन दोनों के बीच में एक बैटरी से इसको जोड़ दो। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बड़ा वाला, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये दोनों को क्या कर दिया? यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया, निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ से जोड़ दिया गया। तो ये तुमको पॉजिटिव टर्मिनल है और ये तुम्हारा बड़ा लाइन से पॉजिटिव दिखाते हैं और छोटा लाइन से निगेटिव देते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट ये चार्ज सप्लाई करता है। मतलब ये हो गया कि अगर ये चार्ज जितना पॉजिटिव टर्मिनल जितना सप्लाई करेगा पॉजिटिव प्लेट को, उतना ही चार्ज निगेटिव टर्मिनल के किसको सप्लाई करेगा? निगेटिव टर्मिनल को। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चार्जेज है तुम्हारा ये प्लस हो गया Q। अगर इसको चार्ज बैटरी नहीं दिया, Q चार्ज दिया, तो निगेटिव टर्मिनल जो है तुमको ये -Q देगा। यहाँ पर ये चार्ज तुम्हारा होगा। दूसरा होता है कि तुमको ये जो तुमने देखा होगा जब कंडक्टर को जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पिछले लेक्चर में था तुम्हारा, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया गया था। तो दो कैपेसिटर के जो प्लेट होते हैं उसमें फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं और अनदर सरफेस पर अगर तुमको इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो कोई चार्ज ही नहीं आएगा, इसलिए उसको दिखाया भी नहीं जाता है। और या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका योगदान भी नहीं होता। अगर चार्ज रहता है तो इक्वल चार्ज होता है अपोजिट फेस पे, तो अपोजिट फेस पे इक्वल होता है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या नहीं होगा, उसके द्वारा क्रिएटेड नहीं होता। तो यहाँ पे प्लस है इस पर, तो इस पर माइनस आ जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें। और यहाँ -Q आ गया, तो -Q आ गया। तो ये दोनों का देखो, ये जो तुम्हारा बना हुआ है, ये जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का में ये बीच में इंसुलेटर है, तो ये इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता। दोनों प्लेट इलेक्ट्रिकली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। तो जाहिर है कि ये भी प्लेट क्या है? कनेक्टेड नहीं है। तो बैटरी से सिर्फ इन दोनों प्लेट्स का, जो कि इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है जो कि चार्ज +Q दिया, इस पर एक निगेटिव चार्ज दिया। तो ये जो तुम्हारा दोनों को बना हुआ है ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जिसको कहीं से चार्ज आने की गुंजाइश नहीं है। तो अगर इधर की तरफ -Q इंड्यूस होता है तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे +Q इंड्यूस होगा क्योंकि नेट चार्ज आपको 0 होना है। और ये तुमको जाहिर है कि ये +Q है तो ये -Q इंड्यूस करेगा, या -Q है तो इसको +Q इंड्यूस कर देगा। यहाँ पर कंडक्टर में जो है इक्वल एंड अपोजिट करना है। तो इस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा तुम्हारा? सही है, क्योंकि यहाँ पर जो +Q -Q तुम्हारा इक्वल एंड अपोजिट हो गया। ये नेट 0 होना चाहिए और ये जितना बैटरी पॉजिटिव किया उतना ही निगेटिव सप्लाई किया। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है इस कैपेसिटर का, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है। तो ये तुम्हारा दोनों जो है किस तरह कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए चार्ज इक्वल आ गया प्लेट पे चार्ज क्या है? इक्वल है। देन ये क्या हो गया? ये जो सेल है, सेल के जो तो पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट मान लो A और B,
तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तुम्हें? ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तुम्हें, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ गया तुम्हें, और यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है ये तुम्हारा ए बी, और यहाँ पर कोई पॉइंट दे दो, दैट इज सी पॉइंट दे दो। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा तुम्हारा, इसका जो पहला जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्यू चार्ज आ गया, इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो VA माइनस VC कितना हो गया? VA माइनस VC जो हो गया तुम्हारा, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? कैपेसिटेंस तुम्हारा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया? VA माइनस VC इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय C, Q बाय C1, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू Q बाय इसका कैपेसिटेंस। और एक प्लेट का चार्ज लो, जिस प्लेट से गए हो, जिस इधर से मूव किए तो उस प्लेट का चार्ज ले लेंगे, तो ये इलेक्ट्रिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। फिर से इस बात को करते हैं, जैसे VA माइनस VC निकाल रहे हैं, तो ये VA का जो प्लेट है इधर का, इसका चार्ज बाय कैपेसिटेंस से कर देंगे तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं? VC माइनस VB निकाल दें, VC माइनस VB क्या हो जाएगा तुम्हें? प्लेट जो कि पॉजिटिव प्लेट C से जो जुड़ा हुआ है, C पॉइंट जुड़ा हुआ प्लेट है, उसका पोटेंशियल, उसका पर चार्ज कितना है? Q है, और इस पर चार्ज पोटेंशियल इसका कैपेसिटेंस है C2 है, तो Q बाय क्या होगा? C2। एडिंग क्या हो जाएगा तुम्हें? ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? VA माइनस VB इक्वल्स टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2। तो VA माइनस VB का वैल्यू कितना हो गया? ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसके VA माइनस VB जो तुम्हारा है यहाँ पर बैटरी के द्वारा देखें तो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट भी देखो, इलेक्ट्रिकली जो तुम्हारा होता है, अगर कोई वायर से सिंपली जुड़ा हुआ है जिसको कि वेरी मतलब कि कम रेसिस्टेंस का वायर हो, जिसमें कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं मानते हम लोग, तो ये तुम्हारा इस पॉइंट का भी पोटेंशियल, ये पॉइंट भी इलेक्ट्रिकली ए के इक्वल ही पोटेंशियल रखेगा सब जगह, और इधर इलेक्ट्रिकली ये तुम्हारा बी के पोटेंशियल के बराबर ही रखेगा, क्योंकि इसमें कोई सर्किट एलिमेंट नहीं। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी VA माइनस VB होगा, जो कि पॉजिटिव V वोल्ट का बैटरी है। अगर ये V वोल्ट का बैटरी है तो तुम्हारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ये V हो गया। तुमको VA माइनस VB को क्या कर सकते हैं? ये V वोल्ट का बैटरी कहें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हो? इसको V लिख सकते हो। तो देन दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा तुम्हें? VA माइनस VB नीचे से देख रहे हैं तो Q बाय C1, Q कॉमन भी ले सकते हो, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इन दोनों के आप एक कैपेसिटर जो कि इसी सेल के पास अगर सेम चार्ज होल्ड करता है तुमको, तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा इन दोनों का। इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C holds charge Q connected across the potential difference V, across the same potential difference, then this is equivalent capacitor of कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया तुम्हें, ये तुम्हारा एक कैपेसिटर हो गया ये, और यहाँ पर एक हमने ऐड कर दिया V वोल्ट का बैटरी से, इसको V वोल्ट का, तो यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर माइनस Q हो गया। ये तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका मान लेते हैं C है। देखो सेम चार्ज होल्ड किया, इसका कैपेसिटेंस C है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तुमको पॉइंट उसी वही पॉइंट के बीच में रहती है, ये भी A होगा, ये भी पॉइंट B ही होगा तुम्हारा, तो ए बी के क्रॉस में आपने जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग? VA माइनस VB इक्वल्स टू Q बाई C या V इक्वल्स टू Q बाई C। तो फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हमको लग रहा है?
तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग जो है इसका निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो भी दोनों इक्वल है तो राइट साइड वाला भी इक्वल ही हो जाएगा, Q 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू Q/C। दिस इंप्लाइज दैट 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये हो गया तुम्हारा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया, जबकि ये दो कैपेसिटर जिसके कैपेसिटेंस C1 C2 है दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब तुमको जैसे कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें, अगर इसको नोट कर सकते हो, जब अगर 3 कैपेसिटर होता तो क्या हो जाता सीरीज में देखो रेसिस्टेंस से उल्टा चल रहा है। रेसिस्टेंस में जो सीरीज में होता था तो R बराबर R1 प्लस R2 होता था, लेकिन यहाँ पैरेलल वाला लगा हुआ कैपेसिटेंस में, चूंकि V इज इक्वल टू IR तो वहाँ करंट और वोल्टेज V प्रोपोर्शनल टू I होता था, यहाँ V चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए रिजल्ट भी क्या है उल्टा है। तो जहाँ तक रिजल्ट का बात है यहाँ पर, और 3 कैपेसिटर था तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाता सेम टाइप से। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का क्या तरीका हुआ, चार्जेस इज सेम। सीरीज के लिए क्या मैंने कहा कि ये जो चार्ज है प्लेट पर ये क्या होंगे, चार्ज इज सेम ऑन द प्लेट। ये चार्ज तुमको जैसे Q दोनों में क्या है इक्वल है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स इज सिमिलर। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, चार्जेज ऑन कैपेसिटर प्लेट, चार्जेज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज सिमिलर। चार्जेस से पहला पे Q माइनस Q दैट इज Q माइनस Q सिमिलर। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो इसको नोट डाउन करो, इसका अब पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखते हैं। सीरीज में आ गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो अब है तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसमें क्वेश्चंस वगैरह बना रहे हैं उसमें कहीं किसी कंसेप्ट में समझने में दिक्कत आ रही है तो राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकता है, जिसमें कि लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस हो, या तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स हों, या जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन हों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मिल जाएंगे। नीट के लिए भी जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हो, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई हो जाएगी उस ऐप पर। और इस प्रकार से क्या कर सकते हो, उस पर पढ़ाई कर सकते हो, और जो भी तुमको चाहे, जो पर्सनल जिसको प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई में, वो हमसे संपर्क करके पर्सनल भी गाइड ले सकता है हमसे। पर्सनल जहाँ दिक्कत होता है वो भी मदद की जाएगी। तो अब है अगला जो है तुम्हारा सीरीज का, तुम्हारा तो हो गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो कैपेसिटर हैं जिसके कैपेसिटेंस C1 एंड C2 हैं। इसको एक सेल के अक्रॉस में जिसके पोटेंशियल डिफरेंस भी हो उसको जोड़ दिया गया है, इसके कैपेसिटेंस C1 और इसके कैपेसिटेंस C2 हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है क्या चीज़, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स इज सेम। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है। देखो यहाँ पर जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस में जो है तुम्हारा ये V वोल्ट का जो सेल हमने लगाया, ये प्लस बैटरी का ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल, ये V वोल्ट का सेल है। तो ये जो तुम्हारा है A B पॉइंट के बीच अगर जोड़ दो इसको भी, तो यहाँ देख लो कि ये जो तुमको A B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज यहाँ भी सेम है V, और इसके बीच भी क्या है सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये दोनों किस तरह कॉम्बिनेशन कहेंगे हम लोग, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है।
तो अब इसको जैसे कि हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ VA माइनस VB, अगर इसमें चार्ज जो बैटरी के द्वारा अगर Q चार्ज सप्लाई किया जाता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज आता है, तो ये चार्ज यहाँ पर देखो क्या होगा, इधर दोनों प्लेट पे बटेगा। इस पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से यहाँ पर दोनों टर्मिनल जुटे हुए हैं, इसका एक कैपेसिटेंस C1 वाला का, एक C2 वाला का, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लेते हैं इसमें Q1 चार्ज गया और नेट चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया Q, तो इसमें कितना चला जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, या तो चार्ज को Q माइनस Q1 कर दो, नेट चार्ज Q अगर सप्लाई हुआ तो Q माइनस Q1, इसके अपोजिट इधर क्या हो जाएगा माइनस Q1, इसको हो जाएगा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कंडक्टर में, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस, तो हो ही जाना है तुमको Q माइनस Q1, और इन दोनों को ऐड करके देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस Q चार्ज हो गया। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया तुम्हारा, सही हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया तुम्हारा करेक्ट हो गया, बिकॉज के दोनों का कॉम्बिनेशन का सम क्या हो गया माइनस Q हो गया। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ने Q चार्ज सप्लाई किया, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने माइनस Q चार्ज सप्लाई किया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, बैटरी का जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमने Q चार्ज लिया, तो पहला पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया कि इस पर लेफ्ट एज्यूम किया कि हमने Q1 चार्ज है गया, तो नेट चार्ज इस पर क्या जाएगा Q माइनस Q1 जाएगा, क्योंकि नेट Q था तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसी टाइप से निगेटिव में भी वही तरह का बात है, ये पॉजिटिव है तो माइनस Q यहाँ पे जस्ट अपोजिट की, और नेट सम चेक कर ली तो माइनस Q है, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेरा, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका भी V है, इसका पोटेंशियल, तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 बाय C1 इक्वल्स टू क्या हो गया, V हो गया। दिस इंप्लाइज दैट Q1 इक्वल्स टू C1V। सिमिलरली Q माइनस Q1 बाय V इक्वल्स टू C2 हो गया, बाय C2 इक्वल्स टू V लिख दो, बाय C2 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें V हो गया। चलो तो इस दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा तुम्हारा Q माइनस Q1 इक्वल्स टू C2V, और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो Q माइनस Q1 और Q1 का वैल्यू निकल जाएगा तुम्हें, एडिंग 1 एंड 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2 ऐड करो, 1 प्लस 2, तो क्या होगा तुम्हारा, तो Q1 प्लस Q माइनस Q1 इक्वल्स टू C1V प्लस C2V। तो Q इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V। तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जैसा मैंने अभी कहा था कि अगर वो अकेले ही इतना चार्ज Q को होल्ड करे, इसी सेल के अक्रॉस में, उसी पॉइंट के अक्रॉस में जोड़ दिया, ये V वोल्ट का है, ये कैपेसिटेंस मानते हैं C है, इस पर माइनस Q और Q चार्ज आ जाए तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। इस कॉम्बिनेशन का ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर हुआ, और C इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो C इज कॉल्ड टू इक्विवेलेंट, तो Q बाय क्या होगा तुम्हारा C इक्वल्स टू V, तो Q इक्वल्स टू CV। तो कंपेयरिंग, तो ये तुम्हारा है, तुम्हारा इसको अगर थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको 3 और इसको मान लो 4, ठीक है, और क्लैरिटी के लिए इतना मान दिए, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या होगा तुम्हें C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल्स टू CV, या C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो ये देखो तुमको सीरीज वाला कॉम्बिनेशन आ गया रेसिस्टेंस के मुताबिक, जो पैरेलल में यहाँ पे आया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर 3 रहता तो C1 प्लस C2 प्लस C3 सेम हो जाता। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और चार्ज को सम करके हमने क्या निकाल दिया, चार्ज जैसे कि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया Q1 आया, तो Q1 इक्वल टू C1V, और इसमें नेट चार्ज Q सप्लाई किया बैटरी ने, तो इसमें बचा हुआ चार्ज Q माइनस Q1 आ गया इस पर, और यहाँ नेगेटिव में इंड्यूस करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिससे माइनस Q इधर से चार्ज आ गया। तो चार्ज करके तुम उसको निकाल सकते हो आसानी से। तो जाहिर है कि याद करने के लिए तुम देख सकते हो, रेसिस्टेंस जो क्लास 10 में पढ़ा होगा, रेसिस्टेंस से ये जस्ट क्या है, उल्टा है, रिवर्स में है तुम्हारा सीरीज पैरेलल में। और इसमें क्या हुआ, सीरीज में क्या होता, चार्ज सेम होता था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स विल बी सेम। तो ये तुम्हारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और मिक्स कॉम्बिनेशन में भी जैसे इक्विवेलेंट निकालना हो तो उसका कुछ एक क्वेश्चंस बना सकते हो, जिसको सीरीज पैरेलल कर सकते हो। और जब हम लोग कभी कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या करते हैं, डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, उसका डायलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक आध क्वेश्चन देख देते हैं, तुमको देखो बन जाएगा तुम्हें।
ये बी पॉइंट हो गया। तो सबों के कैपेसिटेंस को हम लोग मान लेते हैं अगर 2 माइक्रोफैराड या सी ही एज्यूम कर लो, चलो सिंबल में ही काम करो। इसके भी कैपेसिटेंस सी होगा, इसके भी कैपेसिटेंस मान लेते हैं हमने सी है, और ये जो तीसरा है इसका भी कैपेसिटेंस, सबका कैपेसिटेंस क्या हो गया, सी हो गया। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी? फाइंड द इक्विवेलेंट capacitance across A and B। तो यहाँ पर अगर हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करें तो शायद उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, और जहाँ पर सीरीज पैरेलल नहीं कर पाते हैं जिस में, तो पहले सीरीज पैरेलल करके इसको देखो बना लो। तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। जैसे कि इसका क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हो ये वायर से जुटा हुआ है, तो इलेक्ट्रिकली मैंने अभी थोड़ा देर भी पहले कहा था कि इलेक्ट्रिकली इसका जो पोटेंशियल होगा ए के इक्विवेलेंट ही होगा, तो इसको आप इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट कह सकते हैं। लाइक सिमिलरली ये जो तुम्हारा वायर से जुटा हुआ है ये बी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिकली इट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिकली आई कैन राइट इट एज बी। तो अगर हम ये देखेंगे पहला कैपेसिटर में किसके किसके भी जुड़ा हुआ, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर इधर बी पॉइंट दे दो। तो पहला जो कैपेसिटर है वो तुम्हारा ए बी के बीच जुटा हुआ है, तो ए बी के बीच मैंने जोड़ दिया, इधर बी पॉइंट है, इधर ए पॉइंट है। दूसरा कैपेसिटर जो देख रहे हैं ये फर्स्ट कैपेसिटर तुम्हारा हो गया। सेकेंड कैपेसिटर जो है ये भी तुमको देख लो बी, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए बी के बीच में जुड़ा हुआ है। तो यह भी तुम्हारा क्या हो गया, ये पॉइंट को अगर ए बी के बीच में जुड़ा हुआ है तो ये भी तुम्हारा यहाँ पर ऐड करो, ये ए हुआ, ये तुम्हारा ए पॉइंट हुआ। और तीसरा कैपेसिटर भी देखो वो तुमको किसके बीच जुड़ा हुआ दिख रहा है, तीसरा कैपेसिटर भी ए बी के बीच ही दिख रहा है, तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच ही तीनों जुड़ा हुआ है। अब ये डायग्राम के बाद ये सी और ये सी और ये सी है, तो ये तीनों क्या होगा, देखो फिर से देख लो इस डायग्राम को, मैंने ये वायर जो कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रिकली ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होगा। तो पहला कैपेसिटर ए और देखो यहाँ पे बी पॉइंट के भी जुड़ा हुआ दिख रहा है। फिर दूसरा कैपेसिटर का अगर देखें तो वो भी बी और ए के बीच दिख रहा है, तीसरा ए और बी के बीच दिख रहा है। तो सारे कैपेसिटर क्या हो गए, तुमको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दिए इसको, तो ये क्या दिख रहा है, अब तो बिल्कुल दिख रहा है कि ये इट इज ये जो तुम्हारा ए बी के क्रॉस में ये क्या है, सीरीज पैरेलल में है। कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल अक्रॉस ए एंड बी, कैपेसिटर्स आर in parallel combination across A and B। ए और बी के क्रॉस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता था, सी जो कि तुम्हारा होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू सी प्लस सी इक्वल्स टू 3C। ये होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 3C हो गया तुम्हारा। तो ये होगा तुम्हारा दैट्स इक्वल टू 3C। चलो तो तुम्हारा हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C के इक्वल हो गया, तो पैरेलल में हो गया तुम्हारा। उसके बाद सीरीज में अगर रहता तो तुमको ये कैसे कैसे हुआ समझ लो। इलेक्ट्रिकली तुम्हारा जो ए पॉइंट और ये जो तुम्हारा वायर से जुटा हुआ ये ए पॉइंट मान लोगे। तो इस तरह से जहां भी तुम देखोगे सिंपल वायर से जो कोई भी कम सर्किट एलिमेंट नहीं हो बीच में, बैटरी या तुम्हारा रेसिस्टेंस का मतलब कंडक्टेंस मतलब कैपेसिटर जो भी रेसिस्टेंस वगैरह का में भी यही लॉजिक लगा सकते हो, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस का नाम लिया। रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट निकालना तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या होगा तुम्हारा न्यूट्रल हो गया डिस्टेंस से। और अगर तुमको सीरीज पैरेलल जिस कॉम्बिनेशन में हम नहीं लगा पाएंगे, जैसे देखोगे एस.टी. वर्मा की बुक में एक कैपेसिटर का एक चैप्टर ही दिया हुआ है, बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करो तुमको काफी कंसेप्शन आ जाएंगे उसके। तो उसमें अगर नहीं तुम अगर कर पा रहे हो तो जो जिस पॉइंट के अक्रॉस में कैपेसिटेंस निकालना है तो एक उस चार्ज से एक तरफ बैटरी उन दोनों पॉइंट के बीच में एक V वोल्ट का बैटरी जोड़ दो और उस पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज सप्लाई करो और सब पर डिस्ट्रीब्यूट करो और जितना कुछ अननोन्स भी मानने पड़ेंगे। और उसके बाद इक्वेशन बना करके उसको क्या करने की कोशिश किया जाता है, चार्ज मतलब कि एक क्लोज सर्किट में अगर घूम करके आते हैं तो कभी भी वो क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो हो जाता है। मतलब किसी भी क्लोज पाथ में अगर आप आते हैं सेम पोटेंशियल पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये चार्ज है, यहाँ से यहाँ आ गए
तो ये जब सेम पॉइंट पे आप आते हैं कभी भी, तो यहां से चले यहां तक आ गए, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब सेमी पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, से क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कुछ और भी जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस में करवाऊंगा। जो थ्योरी का क्लास एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह का भी इसमें बताएंगे। तो उसमें जहाँ भी दिक्कत हो, या तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन बना रहे हो जहाँ भी दिक्कत होता है, कोई सिनेमा हो या किसी भी बुक से बना रहे हो, तो जाहिर है कि तुमको जो दिक्कत हो रही है तो उसमें उसके लिए तुमको राइट ट्यूटोरियल ऐप्स पर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसको मिटा रहे हैं। तो अब है तुमका सीरीज पैरेलल कमीशन। अब है कुछ डायलेक्ट्रिक डाल के एक आध क्वेश्चन बताते हैं। जैसे डायलेक्ट्रिक डालने के बाद इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा देख लो, एक आध क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। एक तो डायलेक्ट्रिक वाला बताए भी थे उस दिन, जिसमें कि सीरीज पैरेलल करके तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर बनाए थे एक दिन। उसको सीरीज पैरेलल के आधार पर भी सोच सकते थे उस क्वेश्चन को, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा। और जो उसमें एक जो डायलेक्ट्रिक जो आधा पार्ट में डाला गया था, उसको सीरीज पैरेलल के टर्म में भी सोच सकते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, हाफ पार्ट को एक डायलेक्ट्रिक K1 से जोड़ दिया गया, डाल दिया गया, और हाफ में K2 डायलेक्ट्रिक डाला गया। ये है हाफ, और इसका प्लेट एरिया है A, प्लेट एरिया इक्वल्स टू A, सेपरेशन हो गया D। तो निकालना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू व्हाट, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। तो ये देखो सीरीज पैरेलल के टर्म में अगर देखें तो पहला दो कैपेसिटर हमें दिख रहा है इस पॉइंट के बीच में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो जाहिर है ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, तो मानते हैं ये पॉइंट ए है, इधर पॉइंट में मान लेते हैं बी है। तो देखो ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल, ये जो ऊपर एक कैपेसिटर हम इसको अलग कैपेसिटर कह सकते हैं, नीचे को अलग, दोनों VA माइनस VB के रूप में ही जुड़े हुए हैं। तो पहला को हम लोग कहते हैं C1 कैपेसिटर। जैसे देखो यहाँ पर ए पॉइंट मैंने लिया और इसमें से क्या जोड़ दिया, एक कैपेसिटर जोड़ दिया ऊपर में, फिर यहाँ पे ये बी पॉइंट है तुम्हारा, और यहाँ नीचे वाला भी कैपेसिटर इसी के बीच में जुड़ा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं, इसके क्रॉस में जुट गया AB के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल ही हो गए। और जहां तक C1 है, इसका वैल्यू C1 माने, इसको C2 माने, तो C1 का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, एरिया तो हाफ हो गया एप्सिलॉन नॉट, और जाहिर है कैपेसिटर अगर हमने डायरेक्ट K1 डाला है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 हो गया, और एरिया हाफ हो चुका है, और एरिया दोनों प्लेट में आधा आधा बट गया, A/2 इंटू D हो गया। तो लाइकवाइज C2 क्या होगा तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू A/2D, ऐसा हो गया। और जाहिर है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्लियरली दे आर इन पैरेलल, C1 एंड C2, C1 C2 आर पैरेलल। तो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा तुम्हें, पैरेलल है तो C बराबर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट K1 A/2D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A/2D। एप्सिलॉन नॉट A/2D तो कॉमन हो गया तेरा, और ऊपर हो गया K1 प्लस K2, तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। जब तुमने क्या कर दिया, इसमें हाफ एरिया में डाल दिया। और एक जो तुमको पिछले लेक्चर में बताए थे, जैसे कि इस ढंग से कि इसमें क्या किया गया था, इसमें कुछ पार्ट तक पहला डायलेक्ट्रिक भर देते हैं, कुछ पार्ट तक दूसरा डायलेक्ट्रिक भर देते हैं, जैसे इस तरह से कुछ थिकनेस तक। ये K1 है डायलेक्ट्रिक, ये मान लेते हैं K2 डायलेक्ट्रिक है तुम्हारा, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाफी पार्ट मान लेते हैं डाल देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आसानी हो जाएगा, D/2, और ये भी हो गया तुम्हें D/2, इसको डाल दिया, तो D/2 डाल दिया। तो इसमें प्लेट एरिया तो यही रहेगा, प्लेट एरिया तुम्हें इसमें दोनों कैपेसिटर का देखो, ये दोनों कैपेसिटर में क्या होगा, ये A पॉइंट से स्टार्ट किया, अगर A पॉइंट से तुम्हारा चला तो A पॉइंट के बाद यहाँ पर बीच में देख रहे हैं हम लोग, जहां पर कि कैपेसिटर यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर ये पॉइंट C मान सकते हैं उसको, तो AC और B, तो इन दोनों के बीच ये दोनों क्या चीज लग रहा है, सीरीज में लग रहा है तुम्हें, और इसमें क्या होगा, डिस्टेंस D/2 हो गया है। तो इसका जो C1 जो पहला कैपेसिटेंस मानेंगे, C1 इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट ए इंटू K1 तुम्हारा कैपेसिटेंस है, K1 इन बाय डी बाई टू ऐसा हो गया। और C2 क्या होगा तुम्हारा इसका, एप्सिलॉन नॉट K2 ए बाय डी बाई टू ऐसा हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा। और ये दोनों को अगर सीरीज पैरेलल के दृष्टिकोण से देखें तो ये देखो पहला कैपेसिटर जैसे C1 है जो कि ए पॉइंट से जुड़ा, फिर क्या है तो C1 हो गया ही, फिर ये जो दूसरा कैपेसिटर यहाँ जो C2 है वहां से जुड़ता हुआ दिख रहा है तो यहाँ B आया। तो क्लियरली ये दिख रहा होगा ये तुम्हारा दोनों के ए बी के भी क्रॉस में क्या है तुम्हारा सही, दोनों चार्ज सेम होगा जब भी एक क्रॉस करेंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट 1/c इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/c इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, तो d/2 ऊपर चला गया बाय एप्सिलॉन नॉट K1a प्लस d/2 बाय एप्सिलॉन नॉट K2a। तो d/2 तुम्हारा हो गया और एप्सिलॉन नॉट a तो कॉमन हो गया तुम्हें, d/2 और एप्सिलॉन नॉट a कॉमन हो गया और बच गया तुम्हें और 1/K1 प्लस 1/K2 बच गया यहाँ पर। तो ये K1 तो C इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये तो ऊपर चला जाएगा फिर, और ये तुम्हारा जो है ठीक है एक स्टेप और ले लो, d/2 हो गया एप्सिलॉन नॉट a और K1 प्लस K2 बाय K1 K2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C क्या होगा तुम्हारा, ये ऊपर चला जाएगा K1 K2 बाय, तो इक्विवेलेंट C का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट a इंटू 2a बाय डी इंटू क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पर K1 K2 बाय K1 प्लस K2। ये तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, हाफ हाफ फिलअप किया। और इसको जैसे कि पिछले लेक्चर में याद होगा, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर भी बना सकते थे इसको। जैसे यहाँ से आता पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाता तुम्हारा, यहाँ पर जैसे चार्ज सप्लाई करते हैं हमने क्यू देते, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्यू मतलब जो कि पिछले लेक्चर में देख सकते हो उसमें, उसके आधार पर तुम बना सकते हो। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एंड दिस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस दिस इन दिस, और इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं इसका। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, तो आज मैंने बताया, और कुछ इसके जो और डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो जो कि हमने लेक्चर खत्म समाप्त कर देंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर परहैप्स तुम्हारा जो होगा जो कि एनर्जी से रिलेटेड होगा, और वो शायद तुम्हारा जो है एनसीईआरटी बुक का जो लेक्चर का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस वगैरह हैं एससी वर्मा के हो या कोई भी जो और भी डिफिकल्टी लेवल के जेईई मेन से एडवांस, इन सब जो क्वेश्चंस हो गए उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद सॉल्व करेंगे। और कुछ थ्योरी जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हुए हैं, जो कि और भी थोड़ा बता देना उचित होगा, तो वो सभी देख लेंगे। या मिसलिनियस से कुछ क्वेश्चन भी हो गए जो कि एडिशनल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिए हुए, तो इस प्रकार से तुम ये इन सब क्वेश्चन को बना सकते हो। एनर्जी के अलावा जितना भी क्वेश्चन है एनर्जी का नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, एनर्जी वर्क डन, इन सबों से कैसे बैटरी पे एनर्जी स्टोर होता है, कैपेसिटेंस डालने पर कैसे मतलब अगर डायरेक्टली डालते हैं तो किस प्रकार एनर्जी इफेक्टेड हो गया, चार्ज कैसे सप्लाई होता है, कब कनेक्टेड डिस्कनेक्ट करने से क्या फर्क पड़ता है, इन सबों की चर्चा करेंगे। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। तुम लोग को जो भी मैंने कहा राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें जो भी चाहो तुम क्लास में जो भी पूछना चाहते हो, जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहा या जो भी कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।